भैया जीवन में छोटी छोटी बातों से परेशान रहता हूँ। एक घुटन सी बनी रहती है। ऐसा लगता है चारों तरफ समस्या ही समस्या है। मैं उनका सामना कैसे करूँगा, आगे कैसे बढ़ूँगा। जीवन एक सा क्यों नहीं चल सकता। दोस्त, एक दिन मैंने एक औरत को देखा, 30-35 वर्ष की आयु रही होगी। वो हॉस्पिटल में थी। उसकी गोद में उसका 8-10 साल का बच्चा था। बच्चे को बेपनाह दर्द था। वो रो रहा था। अपनी माँ से दर्द को सही करने की गुजारिशें कर रहा था, बार बार कर रहा था। माँ उसके सर पर हाथ फेर रही थी, रोए जा रही थी, पर वो कुछ नहीं कर सकती थी। सिर्फ इंतजार कर सकती थी कि कब मृत्यु आए, इसको इस दर्द से मुक्त करे, क्योंकि अब उसका कोई भी इलाज नहीं हो सकता था। उस बच्चे को लाइलाज बीमारी थी और वो माँ देख रही थी अपने बच्चे को मरते हुए, गुजारिश करते हुए, प्रार्थना करते हुए कि माँ मुझे ठीक कर दो। उसको एहसास था कि उस बच्चे के लिए मैं ही भगवान हूं और मैं कुछ नहीं कर पा रही। उसके हाथ कांप रहे थे और उसकी आंखों को अगर आप देख लेते ना, उस मां की, उनमें इतनी ज्वाला थी कि ये पूरी दुनिया को जला दे। उसी दिन से इस प्रकृति पर से, इस दुनिया पर से मेरा विश्वास उड़ गया। मुझे नफरत सी होने लगी इस जीवन से। जो हम छोटी छोटे विषयों पर, छोटी छोटी बातों पर परेशान हो जाते हैं ना, वो हम कुछ नहीं कर रहे होते। प्रकृति को, जीवन को, ऊपर वाले को जता रहे होते हैं कि तुमने मेरे साथ सही नहीं किया, मुझे इसके बदले में क्या मिलेगा, मैं ये सब डिजर्व नहीं करता, मुझे तो आसान जीवन मिलना चाहिए। जताते रहो, उसको जरा सा भी फर्क नहीं पड़ेगा। और उसकी असलियत देखनी भी है तो किसी सरकारी अस्पताल चले जाओ, किसी ओल्ड एज होम चले जाओ, समझ में आ जाएगा कि किससे उम्मीद लगाकर बैठे हो। जो उस मां की प्रार्थनाओं को नहीं सुन पाया, वो आपके ऑफिस की टेंशन को सुन लेगा, सही कर देगा, आपके छोटे छोटे द्वंद्वों का हल निकाल देगा, आपसे माफी मांग लेगा कि मैंने तेरे साथ गलत किया, तेरे साथ ये नहीं होना चाहिए था, तू ये डिजर्व नहीं करता। दोस्तों, एक बहुत कड़वी बात बोलूंगा, पर ये जो हमारी सैड स्टेट होती है ना, हम दुख में जीने लगते हैं, दुखी ही रहने लगे हैं, ये हमने खुद अपने द्वारा हालात पैदा किए हैं, खुद को ऐसा बनाया है। इसमें ना प्रकृति की कोई जिम्मेदारी है, ना कोई इंटरफेरेंस है। और ये मैं आप ही को नहीं कह रहा, मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। जब बार बार नुकसान हुए, कुछ गलत हुआ, मैं भी दुखी रहने लगा कि मेरे चारों तरफ तो परेशानियां ही हैं। मुझे प्रकृति सुख ही नहीं देती, दुनिया सुखी है, मैं दुखी हूं। मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। अब मैं कुछ नहीं कर सकता, प्रकृति करेगी जो करना। फिर मुझे एहसास हुआ कि कितना ही रोते रहो, कितना ही दुखी रहो, प्रकृति ने जो करना है वो करना है, उसे फर्क नहीं पड़ेगा। आप हंस के भी जी सकते हो, रो के भी जी सकते हो, घुट के भी जी सकते हो, मजबूत होके भी जी सकते हो, निढाल भी पड़ सकते हो, कर्म भी कर सकते हो, उसको फर्क नहीं पड़ता। उसने जो देना है वो दे देगी। जीवन कैसे जीना है वो आप तय करोगे। आपने तय कर लिया मुझे खुश होकर मजबूती के साथ जीना, चाहे 100 समस्या आ जाए तो जी लोगे। आपकी समस्या इतनी बड़ी नहीं है जितनी प्रकृति लाके आपकी झोली में डाल सकती है 1 सेकंड में। अगर दुनिया की खुशियां देख रहे हो ना, तो उससे बड़ी एक और दुनिया है जो बहुत दुखी भी है। वहां जाके देखो, वहां जाके झांको। उस दुनिया में झांकने के बाद मुझे एहसास हुआ कि हर क्षण कीमती है, हर क्षण सुंदर है। ये छोटी छोटी परेशानियां तो कुछ है ही नहीं, कुछ बहुत बड़ा नहीं हो रहा, वो अपने आप में सबसे बड़ी सहूलियत है। प्रकृति की गाज आपके ऊपर नहीं गिर रही, वो बिजली आपके ऊपर नहीं गिर रही, वो तीर आपके ऊपर नहीं चल रहे जो आपको भेज जाए, वो भी एक बहुत अच्छे जीवन की निशानी है। समस्याएं तो रहेंगी, अधूरे सपने भी होंगे, बिछड़े हुए लोग भी होंगे, संघर्ष भी होंगे, तनाव भी होंगे, बार बार फेलियर भी होंगे। जीवन कभी भी पूर्ण नहीं मिलेगा। वो जीवन भी बहुत सुंदर है। जब जीवन को बदसूरत करना होता है ना, इस प्रकृति के पास अनगिनत हथियार पड़े हैं जो वो औरों पर चला भी रही है। तो प्रकृति से कोई उम्मीद मत रखो कि वो आपको अच्छा जीवन देने के लायबल है, उसको देना ही देना है। वो आपके साथ जरा सा भी बुरा नहीं कर सकती, उसको हक नहीं है। बुरा किया है तो सही भी करना पड़ेगा। मेरे साथ ही क्यों हुआ, कुछ भी ऐसा नहीं है। जो आपके साथ हुआ है उसको अपना लो कि उससे बहुत बुरा भी हो सकता था, कम से कम इसका मैं सामना करने के लायक तो हूं। उस मां की तरह तो नहीं हूं जो सिर्फ बच्चे को मृत होते देख सकती है। उससे बड़ा तो दुख नहीं है। सामना करो, हल निकालो, आगे बढ़ो, अपना लो। हल भी नहीं निकल सकता तो फिर आगे बढ़ो, जीवन चलता रहेगा। दोस्तों, सबसे बड़ी समस्या इंसान की है खुद पर दया खाना। मैं दया का पात्र हूं, यह डिक्लेयर अगर मैंने कर दिया, मैं कभी भी जीवन में आगे नहीं बढ़ सकता, स्ट्रगल नहीं कर सकता, संघर्ष नहीं कर सकता, रास्ता नहीं बना सकता।
फिर आपको लोगों से भी दया चाहिए, प्रकृति से भी दया चाहिए, भगवान से भी दया चाहिए, जीवन से भी दया चाहिए। और भीख आपको कोई नहीं देगा इस दुनिया में। इस दुनिया में जीना है तो अपने दम पर ही जीना पड़ेगा, कमाना ही पड़ेगा, खाना ही पड़ेगा, कर्म करने ही पड़ेंगे, रास्ता निकालना ही पड़ेगा और खुश भी रहना पड़ेगा। खुश नहीं रहोगे तो आधे अधूरे मन से कोई भी कार्य करोगे और विफल ही होगे। किसी को फर्क नहीं पड़ता, आप अगर बिल्कुल निढाल पड़ जाओगे ना, हाथ पैर छोड़ दोगे, हार मान जाओगे जीवन से, किसी को फर्क नहीं पड़ेगा। अपने भी धीरे धीरे आपका साथ छोड़ देंगे, प्रकृति और 10 मुसीबतें लाके दे देगी कि ये तो है ही मुसीबतों का पात्र, है ही उसी के लायक, और दे दो इसको, मेरे पास तो कोटा पड़ा हुआ है इतना सारा, इसी को दे दो, वो मजबूत है, सामना करे जा रहा है, उसको छोड़ो। आप प्रकृति के लिए सिर्फ मिट्टी के बने एक छोटे से पुतले हो, एक पपेट हो। खुद को इतना इंपॉर्टेंट मत समझो कि उसका सारा ध्यान आप ही पर होगा, आपकी समस्याओं का हल निकालने पर होगा। आपकी मानसिक स्थिति आपका फैसला है, आपकी परिस्थितियां प्रकृति का फैसला है। और हमेशा प्रकृति के पास आपकी इस परिस्थिति से 10 गुना बुरी परिस्थिति भी होगी जो वो आपको लाकर दे सकती है, पर नहीं दी है। कुछ भी छोटा बड़ा आपके साथ हुआ है, कोई इश्यू आया है, द्वंद आया है, परेशानी आई है, एहसास करो अभी भी जीवन सलामत है, मेरे हाथों में ऊर्जा है, मैं कर्म कर सकता हूं, आगे बढ़ सकता हूं, जीवन को जी सकता हूं, मेरा जीवन थमा नहीं है, मैं बेबस नहीं हुआ हूं, लाचार नहीं हुआ हूं, मर नहीं गया हूं। इसके साथ भी जीवन में बहुत खुशियां हैं। जीवन एक साथ तो नहीं चलेगा, छोटी बड़ी समस्या आती रहेंगी, लेकिन अब भी जीवन में बहुत सारी खुशियां हैं। सब कुछ भी एक साथ छीन सकती है प्रकृति, अंधकार के कुएं में भी धकेल सकती है प्रकृति, पर नहीं धकेल रही। तो मैं खुश क्यों नहीं हूं, इतना घुट क्यों रहा हूं? बुराई से भी अच्छाई की अनुभूति करो। अभी भी इस गेम में, इस खेल में मैं शामिल हूं। मुझे एक बहुत भारी पत्थर से, रस्सी से बांधकर समुद्र की गहराइयों में नहीं धकेला गया है उस मां की तरह। जो भी विषय आपके चारों तरफ है, उनकी इंपॉर्टेंस को बहुत कम कर दो, बहुत सीमित कर दो। खुद को इंपॉर्टेंट समझो, अपनी अच्छाइयों को इंपॉर्टेंट समझो, आगे बढ़ने की जो सहूलियत आपको अभी मिली हुई है उसको इंपॉर्टेंट समझो दोस्तों। बस इतना ही कहना था। थैंक यू और ऑल द बेस्ट।